अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सदा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। जी 2-3 दिन हो गए थे मैं व्लॉग अपलोड नहीं था किया, क्योंकि तो कुछ तबीयत में ठीक नहीं थी और कुछ थोड़े से काम वगैरह थे, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और जैसे कि आपको पता है बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो मोबाइल बच्चों के पास हो देते नहीं हैं। तो आज एक गुड न्यूज़ भी है, वो एंड में मैं आपको बताऊंगी, या वेट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम प्रेस करती हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल को भी लाजमी प्रेस करना है। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। आप लोगों के लिए इतनी ना हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ थी और मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी था, तो जो मैं आपको एंड पे लाजमी बताऊंगी। ये ट्यूसडे की मैंने व्लॉग थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी 2 दिन। मैंने जब वीडियो बनाई तो जब मैंने वीडियो को एडिट कर लिया, वॉइस ओवर करना था, तो आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा बुखार और तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, जिस वजह से मैंने वीडियो को एडिट तो कर लिया था, लेकिन उसकी वॉइस ओवर रहती थी जो मैं नहीं कर सकी। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह का दिन चल रही है। क्योंकि गर्मी जब होती है ना, बहुत ज़्यादा दिल करता है किचन में मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मैं किचन में थोड़ा सा हल्के हल्के आगे हाँ देख लेती हूँ तो ये बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा खबस हो चुकी है। मौसम जो है ना, कभी कभी हवा होती है और जो बारिश आती है ना उसके बाद ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है। किचन जहाँ पे मेरा बना है बहुत ही छोटा किचन है, तो वहाँ पे हवा का ना मतलब कि हवा बहुत तेज़ लगे तो खिड़की के से अंदर हवा आती है, वरना वैसे बिल्कुल भी नहीं आती ना। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस वजह से मैं किचन में ज़्यादा खड़ा बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ जाती हूँ और फटाफट से काम करके आ जाती हूँ। तो आज लग रहा था कि तो हल्का हल्का मौसम ना ठंडा हो जाएगा, हवा वगैरह चलेगी, लेकिन सिर्फ ये मौसम सिर्फ बाहर तक ठंडा था, ना ही हमारे किचन में कोई हवा आती है, वहाँ का मौसम चेंज होता है, ना ही जो हमारा कमरा है उसका बिल्कुल भी मौसम चेंज नहीं होता। क्योंकि जो हमारा कमरा ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दोनों कमरा खोल, दोनों दोनों फ़ैन भी ऑन कर लें तो फिर भी कमरे के जो अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे जी हमारे जब दोनों पौधों पे अमरूद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लगे हैं, लेकिन अभी पके नहीं, कुछ पके थे बच्चों ने उतार लिए हैं और कुछ अभी तक मतलब कि आधे पके हैं आधे कच्चे हैं, तो भी मतलब कि वो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं है। इसलिए आज अमरूद को मैं चेक कर रही थी कि अमरूद कैसे हैं, और हल्की हल्की ना हवा भी चलना स्टार्ट हो गई थी और दिल कर रहा था यहाँ पे गली में ना थोड़ी देर ना गुजार लूँ पौधों के साथ। लेकिन ज़ाहिर बात है जॉइंट फैमिली में ये मुश्किल होता है कि कहीं भी हम लोग जाएँ तो इतना ज़्यादा वीडियो बनाएं तो वो बड़ी ही ना होती है। इस वजह से थोड़ी जब बाहर जाते हैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ तो अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि अपने कमरे में रह के हम जो भी करें या किचन में जो भी करें वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाहर जाके जब भी कुछ करें तो आपको जो जॉइंट फैमिली में को लाजमी पता होगा कि किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह के सवाल होते हैं। इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बाहर के बनाती है। कभी कभार मैं बाहर आती हूँ जब थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, जब कभी हवा चल रही है मौसम बहुत ठंडा होना तो फिर मैं यहाँ पे गली में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम मतलब कि कोई आना जाना होता है, लेकिन अगर कोई आ जाए तो फिर तो सबका ही आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पे जी ये ना उसका क्या कहते हैं करेले की ना, करेले का पौधा खुद ब खुद ही उग गया, लेकिन यहाँ पे करेले का जो ना पौधा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि साथ ही बकरा ईद आ गए थे, यहाँ पे बकरे वगैरह बंधे हुए थे और जो एक तो बेल थी वो ख़राब हो गई थी, एक ही बेल थोड़ी सी रह चुकी है। और वैसे भी मौसम भी जाना करेलों का वो सीज़न जो पता नहीं जाने वाला है कि अभी है ज़्यादा इतना मुझे पता, तो उस हिसाब से वहाँ पर अभी तक कोई ना फूल वगैरह नहीं बना। तो यहाँ पे जो दूसरे पौधे पे मैं देखती थी वहाँ पे भी थोड़े थोड़े ना वो थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अंदर आ गई थी, इसमें जो पानी था वो बॉयल होना शुरू हो गया था, वो कहती इसमें चावल डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं किचन में इतना ज़्यादा खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत कम होती हूँ। और ये किचन में ब्रश इसलिए पड़ा हुआ है कि उनके पापा लेके आए थे ब्रश, और ये यहाँ पे चिपकने वाले थे, तो इसलिए वहाँ भी इसको बड़े शौक से सारा दिन इसको लेकर घूमता रहता है। शौकी शौकी एक ब्रश इतना ज़्यादा करेगा नहीं, लेकिन उसको लेके घूमता रहता है। तो उसने किचन में आया था, उसको मैंने लिया था, तो यहीं पे मैंने ना रख दिया था, वो ताकि ट्यूशन भी गया था तो वहाँ पे भी रख दिया था। और इसमें क्या है, आप गैस करें क्या है इसमें, अभी मैं ढक्कन खोल के आपको बताती हूँ जी। इसमें तो पानी है, हम लोग बॉयल करके पानी पीते हैं, क्योंकि जब तक मेरे बेटे अब्दुल्ला का सॉरी अहमद का पेट में दर्द, मेरे में दर्द हुई, तब से डॉक्टर ने बोला है कि उसको ना बॉयल पानी दें या फ़िल्टर करें। तो फ़िल्टर कराना मुश्किल है, क्योंकि उसके हस्बैंड मेरे हस्बैंड जब शाम को आते हैं तो वो थक
रखे होते हैं, फिर उनको मैं क्या बोलूँ कि फ़िल्टर से पानी लेके आए, तो इसलिए भी मैंने बॉयल पानी कर लेती हूँ, जो उसको मैं सुबह बॉयल करती हूँ शाम को ठंडा हो जाता है, फिर उसको कूलर में डाल लेती हूँ, बॉटल्स भर लेती हूँ, तो उससे हम लोग यूज़ कर लेते हैं पानी। तो ये देश के मेरे पास पहले नहीं था, ये मैं मम्मी के घर गई थी। मैंने मतलब कि पहले तो जब ज़ाहिर बात है स्टील के बहुत ज़्यादा बर्तन चलते, अब इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मेरे दहेज में सिर्फ सिल्वर के और नॉन स्टिक के आया था, स्टील का कोई नहीं था है। तो फिर ये मेरी मम्मी के पास पड़ा हुआ था स्टील का ना बड़ा, वो भी इसमें पानी ही बॉयल करते थे। तो मैं उनसे ले आई थी कि आप मुझे दे दें, आपके पास इससे छोटा है तो आप उसमें बॉयल कर लीजिए, मुझे दे दें। तो वहीं से लेके आई थी मैं। और जी आज आया था बच्चों का पार्सल। आज बच्चों ने कैरम आया था, बच्चों ने कैरम बोर्ड मंगवाई थी, तो उसका पार्सल ये काफ़ी दिन के बाद आया। मतलब कि उन्हें बोला तो था कि 6 दिन में आ जाएगा, लेकिन ये 6 दिन से बाद ही हमें रिसीव हुआ था। तो पहले तो मेरे मियाँ साहब इसको कैंसिल करने लगे थे, लेकिन फिर कहते थे एक दिन वेट कर लेता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर इसको मैं कैंसिल कर दूँगी। लेकिन एक दिन जो वेट किया था उस दिन आ गया था, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हमारा कैरम बोर्ड आ गया। लेकिन बच्चों को खेलना तो नहीं आता, लेकिन ये कि बच्चों की ना एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बच्चे अगर कमरे, क्योंकि मेरे बच्चे कमरे में ही रहते हैं, बाहर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। बाहर जाएँ तो फिर सारी बातें थोड़ा सा माहौल और तरह का हो जाता है, इसलिए बच्चे मैं बाहर बहुत कम कमरे से भेजती हूँ। तो इसलिए वो कमरे में रह के तो फिर जो भी करें वो करने देती हूँ कमरे में ही। तो बच्चों के इसलिए कैरम ला के देखते, तो इसमें बिज़ी रह जाएंगे, लगे रहेंगे यहाँ पे। वरना ये होता है कि बच्चे कभी बाहर जाते हैं, कोई लड़ाई वगैरह कोई भी मसला हो जाता है, वो बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। इस वजह से कि कमरे में रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, बड़ा अच्छा है। बच्चे जो भी बोलते हैं उनके पापा ले आते हैं, तो बच्चे वो चीज़ एक हफ़्ता खेलते हैं, उसको छोड़ दें। लेकिन अल्लाह करे कि कैरम बोर्ड आया तो उसको इसके साथ काफ़ी देर खेलते रहेंगे, क्योंकि बच्चे बड़ी ही बच्चों का बड़ा दिल था कि हमने मंगवाना है। तो वो ईद पर उन्होंने जब पैसे जमा किए थे, तो मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा हम जो ईदी मिलेगी ना उससे हम कैरम बोर्ड मंगवा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है मंगवा लें। जब ईद पे पैसे मिले तो उस जब उन्होंने फिर दराज पे देखा कि ये कितने के, तो फिर जो बड़े बेटे ने खुद ही ऑर्डर कर दिए थे पापा के मोबाइल से। तो फिर वो आना तो 6 दिन के बाद था, लेकिन आया काफ़ी दिनों के बाद था। तो वो भी उनके अंदर कॉल आ गई जी आप खुद आके इसको ले रिसीव कर लें। तो मेरे हस्बैंड बोला था कि नहीं आप लोग आके दें, जब आप लोगों ने लेना है डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों आके लें। तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है। तो फिर मज़ीद 2 से 3 दिन और लग गए थे, तो फिर मिल ही गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग खेलेंगे, तो उनके पापा उनको बता रहा था कैसे खेलना है। तो साथ आज वो दही लेके आए थे, काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि हम लोगों ने दही खाएँ, क्योंकि दूध आजकल ना बहुत ही कम आ रहा है, वरना घर पे दही जमा लेते हैं। दूध जब कम आता है तो दही हम लोग घर पे नहीं जमाते हैं। तो ज़ाहिर बात है दूध जब कम होता है तो ख़ुद ही बड़ा मुश्किल पूरा था, क्योंकि सारे बच्चों ने सुबह चाय भी लेनी होती है। कोई मेरा एक ऐसा बच्चा नहीं जिसे चाय ना लेनी हो, सारे चाय लेते हैं। तो ये जो दूसरे दिन की वीडियो है ठीक है ना, ये बुध का व्लॉग है। बुध वाले दिन भी बड़ी मज़े की हल्की हल्की है, पहले हवा चली थी, फिर वो एकदम से तेज़ हो गई थी और लग रहा था कि बारिश भी आएगी, क्योंकि हवा इतनी ही मज़े की ना, दिल कर रहा था कि यहीं पे चारपाई बिछा के या चेयर लेके यहाँ पे बैठ जाए और ठंडी ठंडी हवा का ना इंजॉय किया जाए, क्योंकि हवा बहुत ही मज़े की थी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था कि यहाँ पे गली में घूमने का। तो हवा आप भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पौधे कैसे हिल रहे हैं। तो किचन में हल्की हल्की जब हवा आने स्टार्ट हुई ना, फिर मुझे लगा कि बाहर ना हवा तेज़ चलने स्टार्ट हो गई है। तो जब बाहर आए तो बहुत ही मज़े की हवा थी, साथ ही ना हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। ये देख सकते हैं कितनी ही मज़े की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें से आधी जो हमारी गली वो गीली और आधी खुश है। कैसी बारिश हुई मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ हवा का रुख की वजह से इस तरफ बारिश जा रही है, दूसरी तरफ बारिश जो नहीं जा रही। तो थोड़ी देर के बाद सारा ही मतलब कि गीली जगह हो गई थी हवा की वजह से ना। पहले बारिश स्लो स्लो थी ना, इस वजह से बारिश मतलब कि एक साइड पे जाना स्टार्ट हो गई जब हवा का रुख था। तो बाद में जब बारिश तेज़ हुई तो माशा से सारे हर जगह गीली हो गई थी। बहुत ही मज़े की ना मौसम हो गया था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था। लेकिन क्या है कि बारिश जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ज़्यादा गर्मी भी बढ़ना स्टार्ट हो जानी, मतलब कि बस का मौसम हो जाना है। दिन को अगर बारिश होगी तो रात को लाजमी गर्मी होती है, अगर रात को बारिश हो तो सुबह गर्मी होती है। इस तरह का मौसम होता है। और बहुत ही मतलब कि जब बारिश इतनी रहती है उस दिन तो मज़े का मौसम रहता है, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के बाद ना वो गर्मी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ही बुरी गर्मी होती है, जितने मर्ज़ी पंखे लगा लेना वो गर्मी नहीं जाती है। और एसी की भी कूलिंग हमें डबल करनी पड़ेगी जब जाकर ठंडी होती है, वरना एसी भी इतनी ज़्यादा काम नहीं करते ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे जी पत्ते भी देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, पौधे वगैरह जब ये सारे वॉश हो गए हैं अच्छी तरह से बारिश से, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं।
कि इनका जो कलर होता है वो बारिश से जब धुलते हैं ना तो बहुत ही प्यारा इनका कलर लगता है। और इस तरह से देखे बारिश में कितनी मज़े थे। जब हम लोग छोटे थे तब बारिश होती तब बड़ा ही मज़ा, अब तो वो दौर ही नहीं है। अब तो हम लोग यहाँ तक घर से बाहर के कमरे से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी ये आ चुका है मेरा सरप्राइज़। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था गिफ्ट 14 हाँ iPhone 14 Pro Max। ये हमने मेरे मंगवाया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि मुझे ये वाला सरप्राइज़ देंगे। सिर्फ एक दिन बात हो रही थी, मैं कहती नहीं ये नहीं हो सकता कि इतना महंगा गिफ्ट मुझे मिले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ने मुझे ये गिफ्ट भी दी है। तो बहुत ही मतलब कि प्यारा कलर है इसका, डार्क पर्पल कलर में ही आया था। तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।